नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस धार्मिक YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित मूर्ति, मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा, मंदिर में बनने वाला प्रसाद, मंदिर के ऊपर लगा चक्र, यहाँ तक कि इस मंदिर में चलने वाली हवा भी इतनी रहस्यमयी है जिसका पता लगाने की वैज्ञानिकों ने आज तक कितनी बार कोशिश की, परंतु सब नाकामयाब रहे। यह मंदिर को कई बार राजाओं ने लूटा और नष्ट किया, परंतु यह मंदिर फिर से खड़ा हो गया। इस मंदिर के हर कोने में ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के मन में भी कई सारे ख्याल आते हैं कि आखिर ये सब कैसे संभव है। तो दोस्तों, आज हम इसी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, कई सारे रहस्य से भरे इस मंदिर का नाम है श्री जगन्नाथ मंदिर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओडिशा राज्य के पुरी में भारत के पूर्व तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक रहस्यमयी हिंदू मंदिर है जिसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है जहां लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है इस संसार का मालिक। इसी कारण इस मंदिर को जगन्नाथ पुरी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर की स्थापना की थी। माना जाता है कि भगवान खुद उनके सपने में आए थे और उन्हें मंदिर निर्माण करने के लिए कहा था और बाद में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर के कई सारे रहस्य हैं। उनमें से कुछ रहस्य के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप तो क्या वैज्ञानिक भी हैरान है। दोस्तों, जब आप उस मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा को देखेंगे तो यह आपको सामान्य लगेगी, लेकिन आप उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि यह ध्वजा समुद्र की तरफ से आती हुई हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा ही वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए काफ़ी है और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है, वो अष्टधातु से बना हुआ है, लेकिन ये चक्र की विशेषता ये है कि आप जगन्नाथपुरी के किसी भी स्थान पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको अपने सामने ही दिखाई देता है। ये वास्तव में आश्चर्य का विषय है जो इस मंदिर को खास बनाता है। मंदिर पर लगा यह चक्र कई फीट ऊंचा और 1 टन से ज़्यादा वजन वाला है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के ऊपर आज तक ना तो कोई प्लेन उड़ा है और ना ही इसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ता है। दोस्तों, इस मंदिर की परछाई दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती है, यानी कि पूरे दिन में आपको यह मंदिर की परछाई नहीं दिखाई देगी। कई लोग उन्हें बेहतरीन डिजाइन का कारण मानते हैं, जबकि कई लोग उन्हें भगवान की शक्ति मानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में 4 द्वार है। इन चारों द्वारों में से मुख्य द्वार का नाम है सिंह द्वार। जब श्रद्धालु सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तब तक उन्हें समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, मगर द्वार के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है और जब तक कोई मंदिर के अंदर रहता है तब तक समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी समुद्र के किनारे आप खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन के वक्त समुद्र से मैदान की ओर हवा चलती है, जबकि शाम के वक्त मैदान से समुद्र की ओर हवा चलती है। लेकिन यहाँ पर समुद्र के हवाओं की चाल बदल जाती है, यहाँ पर इसका पूरा विपरीत होता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा को प्रतिदिन एक पुजारी द्वारा बदला जाता है और ये बात खास इसलिए है कि पुजारी जब मंदिर पर चढ़ता है तो सीधा नहीं बल्कि उल्टा होकर चढ़ता है और बिना किसी रस्सी और सहारे के बिना मंदिर की इस ध्वजा को बदलता है। माना जाता है कि यह परंपरा 1800 सालों से चल रही है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का रसोई घर है। ये रसोई घर भारत का सबसे बड़ा रसोई घर के रूप में माना जाता है। यहाँ पे रसोई मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में बनती है। इस रसोई घर में भगवान जगन्नाथ के लिए भोग तैयार किया जाता है। इस विशाल रसोई घर में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए लगभग 500 रसोइया और इसके साथ 300 के करीब सहकर्मी काम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई घर में जो भी भोग बनाया जाता है यह माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है और उसी से माँ अन्नपूर्णा बनाती है। यहाँ बनाने वाला हर पकवान हिंदू धर्म पुस्तकों की दिशा निर्देशकों के अनुसार बनाया जाता है। भोग में किसी भी रूप में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। भोग बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। रसोई घर के पास ही 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा और यमुना कहा जाता है और केवल इन कुओं के पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। मंदिर में भोग पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और लकड़ी पर उसे पकाया जाता है और खास बात तो यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में भोग पहले बन जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तो अंतिम संस्कार में उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वैसा ही रहा, वो जला नहीं और वो आज भी जगन्नाथपुरी की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय को
ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों 12 सालों के बाद जब जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में रखते समय बहुत सारी सावधानी रखी जाती है। उस समय पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है। पूरे शहर में कहीं भी एक दिया भी नहीं जलाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इस प्रक्रिया को आज तक किसी ने नहीं देखा है। दोस्तों जब एक साथ वैज्ञानिकों ने इतने सारे चमत्कार को देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ घटने वाली घटनाएं विज्ञान की सोच और समझ के बाहर थी। तो दोस्तों यह थी भगवान जगन्नाथ के मंदिर की कुछ रहस्यमयी बातें, जिसको सुनकर आपको हमारे धर्म के बारे में गर्व हुआ होगा। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।